गुड मॉर्निंग बालक्स। तो आज मैं जेई 2021 जो अपीयर हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक रिवीजन प्लान लेके आया हूँ। 30 डेज़ में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं और अपने स्कोर को 40% 50% तक अपने आप को आप इम्प्रूव करा सकते हैं विद इन 30 डेज़। तो देखते हैं क्या है। तो मैंने एक एनालिसिस किया है पास्ट 6 ईयर्स जेई मेंस के पेपर्स का और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि भाई ये पैटर्न एक मिल रहा है मुझे। एक पैटर्न आप देखोगे, अलजेब्रा एक बड़ा पोर्शन आ रहा है हमेशा ही, अराउंड 30% अलजेब्रा आता ही आता है। फिर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी देखो तो 4%, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं आया, यहाँ नहीं आया, तो यहाँ 7%। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप देखोगे वेक्टर का पोर्शन 4%, 7%, इस तरीके का कुछ चीज़ आ रहा है, ठीक। ऐसे ही आप देखोगे डिफरेंशियल कैलकुलस, ये एक बड़ा पोर्शन है 23%, 20%, 18%। बट एक मेजर चेंज आप जो देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे, यहाँ पे 20, 27, यहाँ 10 है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो इसमें कि कोविड की वजह से जो पेपर्स आ रहे हैं, अच्छा ये 2021 के जो पेपर्स हैं वो मार्च और फेब के एक सारे पेपर्स का एक एवरेज मैंने निकालने की कोशिश करी है। तो कोविड की वजह से क्या हुआ है, 12th पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है 11th के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि इस पाई चार्ट से एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपको पता लग रहा है कि किस टॉपिक से क्या क्या आने वाला है। इसी चीज़ को एनालाइज किया गया है और मैंने कुछ आपके लिए एनालिसिस निकाला है, वो देखते हैं। देखिए भाई, पहला एनालिसिस है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेपर इन 4 टॉपिक्स में से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, बाइनोमियल, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स। इनको क्लब इसलिए कर दिया है कि कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं एक जैसे चीज़ें क्वेश्चंस दे देते हैं। अब इसमें भी अगर मैं इन दोनों को कवर कर लूँ, दोनों ही 12th के टॉपिक है। पीएनसी जब आप करोगे तो प्रोबेबिलिटी के साथ करोगे, तो अगर इन दोनों को आप कवर कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 15% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन श्योर दे के जाएगा और आसान क्वेश्चन दे के जाएगा। उसके बाद अगर मैं 11th का पोर्शन देखूं तो पैराबोला, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, जितना कोऑर्डिनेट आ रहा है उसका मोर देन 70% इन्हीं में से आ रहा है, ठीक। इलिप्स, हाइपरबोला का एक क्वेश्चन आता है या एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक। ऑल्दो पेपर अगर आप देखोगे 2021 जेई मेंस तो वो टफ आए हैं कंपैरेटिव टू 2020 या 19 पहले जो जेई मेंस आता था उससे टफ आया है पेपर। बट इसमें भी एक यूनिक चीज़ है कि 12th का पोर्शन हैवी है, वेटेज ज़्यादा है। डिफरेंशियल कैलकुलस वही आपका 20 से 25% आने वाला है, बट उसमें भी जो मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फंक्शन से, लिमिट से, रिलेशन से। तो अगर आप ये चीज़ें अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप एओडी वगैरह जैसे जो बड़े टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उनको थोड़ा सा अगर आपने छोड़ भी दिया तब भी आप एक अच्छा स्कोर लेके आओगे। अल्टीमेटली हमारा टास्क ये है कि हमारा स्कोर टोटल अच्छा है। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन दे के जाएगा और बहुत आसान, जितना आपने 12th लेवल करा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज बढ़ा है, स्पेशली ITF, क्योंकि पेपर टफ हुआ है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ है कि कुछ पोर्शंस होते थे जिसमें जैसे कि मल्टीपल ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, इनके फॉर्मूले पे क्वेश्चन, या फिर टेलीस्कोपिंग सीरीज के क्वेश्चन जहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में बन जाते हैं, वो इस बार देखने को मिले। टफ क्वेश्चंस हैं, जनरली जेई मेन उनको टच नहीं करता था, बट इस बार करा है। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस 12th का एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से क्वेश्चन आने श्योर हैं। इस बार जो ऑब्जर्वेशन आई है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे। तो एक रिवीजन का मैंने प्लान बनाया है कि भाई अगर इस सीक्वेंस में आप रिवाइज करोगे तो आप इतना स्कोर आराम से कर सकते हो। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आप ये सीक्वेंस देखो कि अगर आपको चाहते हो कि आप 100 में से 50 मार्क्स में स्कोर कर लूँ तो खाली इन टॉपिक्स में से आपको कवर हो जाएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन दे के जा रहे हैं आजकल, इजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी 2 क्वेश्चन दे के जा रहा है। ऐसे स्टैटिस्टिक, रीजनिंग बहुत छोटे टॉपिक है, हार्डली 2 आवर्स ईच करोगे कंप्लीट हो जाएगा। इनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं दूंगा कि आपको कैसे करना है। 2 आवर्स में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक स्टैटिक्स का, एक रीजनिंग का। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला
कम से कम 3 क्वेश्चन दे के जाएगा, कम से कम। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको इलिप्स हाइपरबोला में कोनिक में मिले, बट मोर और लेस वेटेज इसी पे है। स्पेशली स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का जो कॉम्बिनेशन बनता है, टेंजेंट का, नॉर्मल का इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले। 3D वेक्टर कम से कम 2 क्वेश्चन दे के जाएगा, बिल्कुल बोर्ड लेवल क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा बोर्ड लेवल से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मान लीजिए। उसके बाद लिमिट सेट्स आपका एक बड़ा चंक दे के जाता है, तो ये पोर्शन आपको अगर फंक्शन, ग्राफ्स, रेंज, डोमेन ये सब क्लियर है तो आपका ये पूरा पोर्शन एक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज, वेरी ऑफन आपको ये फंक्शन में भी हेल्प करेगा, इंडिविजुअल भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में रिवाइज कर लें तो आपको 50% मार्क्स तो इन्हीं टॉपिक में से मिल जाएंगे। देख सकते हो आप मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स इसमें कौन से हैं, 12th के हैं। फिर अगर आपको और ज़्यादा स्कोर करना है 60% या अबव, तो आप ITF फिर रिवाइज करिए। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरली एक क्वेश्चन कम से कम देके जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बड़ा टॉपिक है, बट इसमें से भी अगर आप खाली मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा कर लेते हैं तो भी आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट मिल जाएगा। रोल्स लेग्रेंजेस का थोड़ा सा कम रोल देखने में आया। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इलिप्स, अगेन सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इज़ अ बिग टॉपिक, बट जो बेसिक आपका 11th में था उतना ही रिवाइज कर लीजिए, वो ही बहुत सफिशिएंट है। इलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों रिलेटेड टॉपिक है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलिप्स गेटिंग अ क्वेश्चन इज मोर देन हाइपरबोला। थोड़ा टाइम लगाइए, मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सभी का दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऑलरेडी 60% मार्क्स आ रहा था और मैं पूरा 100 लेके आऊँ या 90 लेके आऊँ, तो आप बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, अपने आप में बड़े टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट, इनको उसके बाद कवर करिए। ठीक, तो ये लास्ट में आप कवर करिए। ये छोटे टॉपिक हैं कंपैरेटिवली, इनमें भी ये बड़ा टॉपिक है, बट आपके लिए स्कोर अच्छा देके जाएंगे। इसके बाद एक टाइम फ्रेम मैंने बनाया है, तो इसी टाइम फ्रेम में रही है। टाइम फ्रेम इसको देखते हुए बनाया है कि 30 डेज में अगर आप 10 आवर्स एवरी डे पढ़ते हैं तो 300 आवर्स होते हैं। तो 100 आवर्स या थोड़े से 100 से ज़्यादा आप मैथ में दीजिए, और इसी रेशो में दीजिए। जैसे कि मैंने बोला रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स 2-2 घंटा दीजिए, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने क्वेश्चन करिए, अपने नोट्स रिवाइज करिए, ये टाइम इज़ अ वेरी सफिशिएंट टाइम। ठीक, इस टाइम फ्रेम को अगर आप स्टिक करते हैं, जैसे कोनिक सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर आप पैराबोला को 5 आवर्स दे दें और इलिप्स हाइपरबोला को 5 आवर्स दे दें तो आपकी स्कोरिंग एक बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि पैराबोला से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और उससे स्कोरिंग भी ज़्यादा होने की चांसेस है। तो आप इसी तरीके का टाइम डिवीजन रखिए। इनडेफिनेट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको लास्ट वाली कैटेगरी में रखा है। जब भी आप करना चाहें इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अपने जो भी पैटर्न ऑफ इंटीग्रेशंस होते थे वो रिवाइज करिए, जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से उन्हें रिवाइज करिए, और अपना पुराने थोड़े से पेपर आप जेई के करके देखिए, ये आपका रिवीजन होगा। ITF अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बट अगेन रिवीजन के लिए 4 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। कुछ चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जैसे कि टेलीस्कोपिंग सीरीज वाले क्वेश्चन, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले क्वेश्चन, जैसे कि मल्टीपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन। तो जो आपके पुराने क्वेश्चन हैं 2-3 साल के, उन पे देख के उनको ज़रूर रिवाइज करिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइम का अगर आप फॉलो करोगे 30 डेज़ में, तो जिसको 50 मार्क्स पहले आया था वो आराम से 75 से ऊपर शूट कर जाएगा। पेपर डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, बट जेई मेंस बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है, एंड अभी भी है। ठीक, पेपर टफ आ रहे हैं मैथ के, पहले भी टफ आए हैं, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आगे भी जो 2 होने वाले हैं उनमें टफ आएंगे। बट अगर आप ये 30 डेज सिंसियरली फॉलो कर लो, तो जिसको किसी को 30 मार्क्स आया था वो 60 को आराम से शूट करेगा। ठीक, तो फॉलो दिस एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ रॉकिंग जेई 2021 मेंस।